अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप लोगों का अगर पेपर मिस हो गया है या किसी वजह से रह जाता है तो आप लोगों ने उसे रीस्केड्यूल किस तरह से करना है। बेसिकली काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे थे और कि हम जो है वो क्या दिया हुआ पेपर भी रीस्केड्यूल कर सकते हैं या जो मिस हुआ है वही कर सकते हैं और किस तरह से करना है, क्या प्रोसीजर है इसका और कितनी फ़ी होगी, क्या हर पेपर पे हमें फ़ी अदा करनी पड़ेगी। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आज की वीडियो में हम एड्रेस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव सी वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचती रहें। तो सबसे पहले जी, आप लोगों को जैसे ही कोई पेपर मिस होता है, अगर आज मिस हुआ है या एक दिन पहले मिस हुआ है, तो आफ्टर 24 आवर्स या विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर आप लोगों का पेपर जो है वो यहाँ पे अप्लाई फॉर रीस्केड्यूलिंग में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को सब्जेक्ट्स जो है वो शो होने लग जाता है। तो वहाँ से आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है और उसके बाद ओके कर देना है, ठीक है। अब इसकी फ़ी कितनी होती है वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने स्टूडेंट सर्विसेज में जाना है। जैसे स्टूडेंट सर्विसेज में आएँगे तो ये आप लोगों को ईज़िली आप अपने मोबाइल से इसको रीस्केड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई फॉर एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई फॉर रीस्केड्यूलिंग ऑफ पेपर्स ये नज़र आ रहा है आप लोगों को, सेकंड लास्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो भी पेपर आप लोगों का मिस हुआ होगा, अच्छा स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हमारा फ़ौरन से अगर आज मिस हुआ है, अगर आज 12 बजे वाला मिस हुआ है तो शाम तक, रात तक आएगा, ठीक है। मेबी रात तक आ जाए क्योंकि उन्होंने एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू जो है वो उसको दोबारा वहाँ पे शो करवाना होता है, ठीक है। जब जिस चीज़ का पेपर मिस हो जाता है ना, वो फिर एक दिन के जितने भी पेपर मिस हुए होते हैं सबकी एलएमएस पे इस तरह से शो हो जाते हैं। तो अगले दिन फिर वो रीस्केड्यूल कर लेते हैं। इसकी लास्ट डेट जो है वो 16 है, 15 है सॉरी, ठीक है। और 16 को आप लोगों का रीस्केड्यूल पेपर होगा संडे वाले दिन। क्लियर है? क्योंकि ज़्यादातर जो रीस्केड्यूल पेपर होता है ना वो संडे पे ही रखा होता है। तो आप लोगों ने 15 से पहले-पहले इसको रीस्केड्यूल कर लेना है। इसकी फ़ी कितनी होगी इसकी ऑलमोस्ट एक सब्जेक्ट की जो फ़ी होती है ना वो 2000 होती है, ठीक है? अब आप जितने पेपर मिस करेंगे उतने 2000 साथ-साथ लगते जाएँगे। ठीक हो गया। अगर 2 पेपर हैं तो 4000 हो जाएँगे, 3 हैं तो 6000 हो जाएँगे। अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने डेट शीट बनाते हुए कोई मिस्टेक कर ली थी, वो नहीं चाहते कि वो पेपर उन्होंने अभी देना है तो वो मिस कर दें। वो आप डेट शीट चेंज नहीं कर सकते। मैं बारहा स्टूडेंट को यही समझाती हूँ कि डेट शीट आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप पेपर मिस करके उसको दोबारा दे सकते हैं, ठीक है। पेपर मिस कर दिया इस तरह से, जैसे ये शो हो रहा है ना ENG 503, ये अप्लाई फॉर रीस्केड्यूलिंग ऑफ पेपर्स, इसके अंदर ये शो हो रहा है। इस तरह से आपके सारे सब्जेक्ट्स जो आप मिस करेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएँगे और फिर उनके 2-2 हज़ार, अगर आप 4 सब्जेक्ट्स मिस करते हैं तो 8000 आप पहले फ़ी पे करेंगे। अब फ़ी जो है वो आप बिफ़ोर पेपर भी कर सकते हैं, आफ्टर पेपर भी कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि पेपर से आपने पहले ही उसे पे करना है, आप पेपर के बाद भी कर सकते हैं। बस ये मस्ट होता है कि आपकी अकाउंट बुक जो है वो रिज़ल्ट से पहले-पहले क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? तो पेपर के 1-2 दिन बाद या 5 दिन बाद भी आप उसको अपनी फ़ी जो है वो पे कर सकती हैं, आप लोगों का पेपर हो जाता है। तो ये देखें, ये हमारा शो हो रहा है। यहाँ से आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, अपना सिटी सेलेक्ट करना है। प्रेफर्ड सिटी जो है वो यहाँ से आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, जो भी आप लोगों का सिटी होगा ध्यान से देख लेना है। इसमें कैंपस सेलेक्ट करने की ऑप्शन नहीं होती, जस्ट सिटी सेलेक्ट करने की ऑप्शन होती है, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद एक्शन पे क्लिक, ये एक्शन है ना, इस पे आपने टिक कर देना है। एक्शन पे टिक करते हैं, जैसे ही आप टिक करेंगे तो यहाँ से सबमिट रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट सबमिट कर देनी है। इसको करते हैं तो ये जी आप लोगों की रिक्वेस्ट जो है वो खारियाँ, ये प्रेफर्ड सिटी है और अमाउंट 2000, ठीक हो गया। एक पेपर की अमाउंट जो है वो 2000 है और रिक्वेस्ट डेट आपकी 11 है और पेंडिंग में भी जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये उतनी देर पेंडिंग में ही रहेगा जितनी देर आप लोगों का ये पेपर डेट शीट में नहीं शो हो जाता। जैसे ही ये प्रोसेस हो जाएगा तो आप लोगों का ये वाला जो जैसे ENG 503 जो है वो पेपर है, तो जिस इस स्टूडेंट का अगर पेपर सेकंड वाला था ENG 503, तो डेट शीट में ये दोबारा से सेकंड पे तो रहेगा ही, लेकिन वो मिस हो गया था। तो ये दोबारा से लास्ट पे जो ऑप्शन है ना, सेवन्थ वाला सब्जेक्ट, अगर उसके 6 सब्जेक्ट थे तो सेवन्थ वाला सब्जेक्ट ये वाला शो हो जाएगा विद न्यू टाइम और डेट, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने क्या करना है कि दोबारा से जो है वो स्टूडेंट सर्विसेज में जाके अपनी डेट शीट के लिए लॉगिन करना है
और उससे जो है वो दोबारा से डाउनलोड कर लेना है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, लॉगिन करेंगे तो ये अभी नहीं आएगा, ये आफ्टर 24 आवर्स आप लोगों की डेट शीट अपडेट होती है। तो जिन्होंने जो है वो रीस्केड्यूल किए होते हैं पेपर्स, क्योंकि स्टूडेंट रीस्केड्यूल करते हैं फिर विदड्रॉ कर लेते हैं, तो इसलिए वो वेट करते हैं कि 24 आवर्स या 48 आवर्स वो वेट करते हैं। अगर स्टूडेंट ने अपनी जो है वो विदड्रॉ नहीं की रिक्वेस्ट, तो फिर उनके डेट शीट जो है वो अपडेट कर देते हैं और वो अपनी अपनी डेट शीट, इसलिए मैं कहती हूँ कि लास्ट डेट पे अप्लाई ना किया करें। लास्ट डेट पे जो है वो एक तो टाइम कम होता है, फिर इतनी जल्दी डेट शीट भी अपडेट्स नहीं होती, तो आप लोग पहले ही जो है वो जिसके पेपर पहले मिस हुए वो पहले कर लें। जिसका लास्ट डेट भी मिस हुआ है उसकी तो फिर मजबूरी होती है ना कि उसने लास्ट पे ही करना है। ठीक हो गया? तो आई होप कि आप लोगों को सारी क्लियर समझ आ गई होगी। ठीक है, आप लोग अब वो स्टूडेंट्स जो कह रहे थे कि हम दिया हुआ पेपर भी दोबारा दे सकते हैं, तो नहीं, आप लोग दिया अगर आपने कोई एग्ज़ाम दे दिया है तो उसको आप दोबारा रिस्केड्यूल नहीं कर सकते। ठीक है? उसको अब जो हो गया वो हो गया। अगर आपने पेपर लाइक अब अपने पीसी पे गए हैं और लॉगिन कर लिया है, उसके बाद आप उसको रिस्केड्यूल नहीं कर सकते। चाहे आप उसको बंद करके आएँ, चाहे आप उसको छोड़ के आएँ, जैसे मर्ज़ी करके आएँ, ठीक है? वो पेपर जो आपने वहाँ पे जाके लॉगिन नहीं किया, रह गया वैसे ही या टाइम की वज़ह से जैसे भी, तो वो आप रिस्केड्यूल कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, आप लोगों ने पेपर किस तरह से रिस्केड्यूल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग इन टू योर एलएमएस एंड देन गो टू द स्टूडेंट सर्विसेज़ टैब। आफ्टर दैट गो टू द अप्लाई फॉर रिस्केड्यूलिंग ऑफ पेपर्स। क्लियर हो गया? यहाँ से जो है वो आप लोगों को पेपर जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, उसको उस पर क्लिक करें, सिटी सेलेक्ट करें, एक्शन पे क्लिक करें, ओके कर दें, बस इतना सा प्रोसीजर है और आप लोगों का जो है वो रिस्केड्यूल हो जाएगा, प्रोसेसिंग हो जाएगी और 2000 का जो वोचर है ना वो यहाँ पे आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, टोटल पेएबल अमाउंट जो है वो 2000 है। तो इसके ये आप पे करेंगे, ये आप इजी पैसे से भी कर सकते हैं, आप इसको बैंक से भी कर सकते हैं, जिससे मर्ज़ी कर लें। ठीक है, तो ये इसका कोई इशू नहीं होता। इसके जैसे आप पे करेंगे तो वो यहाँ पे पेड शो हो जाएगा, आप आफ्टर द पेपर भी इसको पे कर सकते हैं। तो चलें जी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।